क्या आप भी इंस्टेंट लोन ऐप्स के थ्रू लोन लेके अपनी जरूरतों को पूरा करने की सोच रहे हैं? तो थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि ये लोन का मामला है और अगर आपने इसमें पूरी सावधानी नहीं बरती तो ये लोन आपके लिए मुसीबत भी बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हाल ही में आरबीआई ने बताया है हम सभी को। जी हां दोस्तों, आरबीआई की वर्किंग कमेटी ने आरबीआई को एक रिपोर्ट दिया है जिसमें ये बात सामने आई है कि पूरे इंडिया में आज के डेट में 600 इलीगल एप्स काम कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि 1 2 10 20 नहीं बल्कि पूरे 600 इलीगल एप्स इस इंडिया में काम कर रहे हैं और लोगों को बेधड़क बिना किसी रूल रेगुलेशन के लोन बांट रहे हैं। लेकिन यहां संभल जाइए, क्योंकि इस लोन के चलते लोगों के जीवन में किस तरह की परेशानियां आ रही हैं उसका भी ब्यौरा हमारे पास है, उसका भी आंकड़ा हमारे पास है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आरबीआई का एक कंप्लेंट पोर्टल है जहां पे अगर आपको लोन लेने के बाद से किसी तरह की कोई परेशानी होती है, आपको परेशान किया जाता है, तो वहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों, हाल के दिनों में ये जो संख्या है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जनवरी 2020 से मार्च 2021 के बीच फ्रेंड्स 2562 कंप्लेंट्स आरबीआई के सचेत पोर्टल पे रजिस्टर्ड हुए, जहां से आरबीआई को पता चला कि भाई ये देश में हो क्या रहा है, इतने सारे कंप्लेंट्स आखिर क्यों आ रहे हैं। और इसी बेसिस पे आरबीआई ने एक सर्वे कराया, अपनी वर्किंग कमेटी को भेजा और जांच बिठाई और पता चला कि 600 से ज्यादा इलीगल एप्स इंडिया में काम कर रहे हैं जो कि धड़ल्ले से लोन बांट रहे हैं और लोगों की जीवन में तबाही ला रहे हैं। फ्रेंड्स, ये तो जरूर ये सही है कि आप लोन ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आप उन्हीं ऐप से लोन लें, वहीं आप लोन के लिए अप्लाई करें जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड हैं। मतलब ये कि जो एनबीएफसीज मींस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, उन्हीं के ये ऐप्स होते हैं और वो आरबीआई में रजिस्टर्ड होते हैं। मतलब ये अगर आरबीआई में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप बुरे तरीके से फंस सकते हैं। अब देखिए कि ये जो ऐप्स हैं वो किस तरीके से यहां पे लोगों के जीवन में तबाही मचा रहे हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ये कि ये जो ऐप्स होते हैं इनका इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई होता है। मतलब ये कि पहले आपको ये फिक्स रेट नहीं बताते और आगे चल के जब आप लोन ले लेते हो उसके बाद से ये बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। दूसरा ये कि ये आपका जो फोन का डेटा होता है उसमें एक्सेस कर जाते हैं, उसकी आपसे परमिशन ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम ही। जब आप उस ऐप पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपसे परमिशन ले लेते हैं कि हम आपके फोन के डेटा को देख सकते हैं। मींस आपके फोन में जो जो चीजें हैं, मीडिया से लेके सारी चीजें वो देख सकते हैं। साथ ही साथ इतना ही नहीं, इवन मैं सरप्राइज हो गया ये सुन के कि आजकल ऐसे भी ऐप्स हैं जो आपके फोन का जो मैसेज है वो मैसेज भी देख सकते हैं। मतलब ये कि आप अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपके बैंक में कितना पैसा है, किस तरह का मैसेज आपके मोबाइल पे आ रहा है, वो उन ऐप्स को पहले ही पता चल जाएगा। किसका कॉल आपके पास आ रहा है, कितने सारे नंबर्स आपने अपने मोबाइल में सेव कर रखे हैं, ये सारी की सारी जानकारी उनके पास चली जाती है और वो इसका यूज करते हैं। आपने जो लोन लिया है उस लोन को रिकवर करने के लिए उनके एजेंट्स फोन करते हैं, धमकियां देते हैं, गाली दी जाती है और आपको परेशान किया जाता है। लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं होता, ये उन्हीं इलीगल एप्स के द्वारा किया जा रहा है जहां के लोग नहीं जानते, अवेयर नहीं हैं और वहां सडनली उन्होंने कहीं देखा उसका लिंक और उस ऐप पे जाके रजिस्टर्ड कर दिया। सो दोस्तों, कभी भी ऐसे ऐप्स पे रजिस्टर्ड ना करें जो कि आरबीआई में रजिस्टर्ड ना हो। हम आपको इस वीडियो में ऐसे लिंक दे देंगे आरबीआई का, जहां से आप जाके ये चेक कर सकते हैं कि आखिर जो ऐप है जहां से आप लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो आरबीआई में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। डायरेक्ट लिंक हम आपको इस डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं वीडियो के, जहां से आके आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, वहां पता कर सकते हैं। अगर वहां है, उसका नाम दिया हुआ है, उस कंपनी का नाम दिया हुआ है, तो आप वहां अप्लाई कर सकते हैं, वहां से लोन ले सकते हैं। दोस्तों, ये लोन ऐप्स दो तरह की कंपनीज के होते हैं। पहली वो कंपनीज जो कि एनबीएफसीज मींस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के तौर पे आरबीआई में रजिस्टर्ड होती हैं, और दूसरी ऐसी कंपनीज जो कि उन एनबीएफसीज के साथ टाई अप किया होता है, उनके साथ पार्टनरशिप में वो काम कर रही होती हैं। तो आखिर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं अगर कोई कंपनी है
तो उनका रिकॉर्ड हमें डायरेक्ट आरबीआई में नहीं मिलेगा, आरबीआई के साइट पे नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि उस पर्टिकुलर एनबीएफसी के साइट पे जाके या उनके कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल करके आप वहां पता कर सकते हैं कि क्या ये जो लोन ऐप है ये आपका पार्टनर है, आप लोन दे रहे हैं, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें आप जान लें तभी करें। लेकिन हालिया के दिनों में ये पता चला है कि ऐसे इलीगल एप्स मीन्स जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो कंपनी आरबीआई में रजिस्टर्ड नहीं है और इस काम को वो कर रहे हैं, धड़ल्ले से लोन बांट रहे हैं, जिससे कि बहुत तरह की परेशानी आ रही है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर इससे बचने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो ये कि जब तक आपको बिलीव ना हो, जब तक आपको ये पता ना चले कि आरबीआई में ये कंपनी, ये लोन ऐप रजिस्टर्ड है, तब तक आप किसी भी तरह का डेटा उसके साथ शेयर ना करें, अपने फोन का एक्सेस ना दें, वरना आप मुसीबत में फंस सकते हैं। दूसरा ये कि आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें, उनको जान लें, उनके कस्टमर केयर पे कॉल करके बात करें कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर आप लोन टाइम पे नहीं देते हैं तो इसके इंटरेस्ट रेट क्या है, कितने दिनों में इसको पे कर सकते हैं, सारी चीजें आप जान लें, उसके बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई करें। और तीसरा ये कि अगर आपके साथ सपोज दैट फ्रॉड कभी हो जाता है या अगर पास्ट में हुआ है, तो इसके लिए आरबीआई ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है सचेत पोर्टल। आप वहां पे जाके उन लोन एप्स या कंपनीज के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप लोन ऐप के थ्रू लोन नहीं ले सकते, इंस्टेंट लोन आपको मिल सकता है और हजारों कंपनियां हैं जो कि सही काम कर रही हैं, सही तरीके से लोन दे रही हैं। लेकिन आप ये हमेशा याद रखना कि इनके लोन का जो रेट होता है वो जनरल जो बैंक होते हैं उनके रेट से ज्यादा होता है। सो बहुत ज्यादा अगर आपको इंपॉर्टेंट हो, एकदम जरूरी हो, तभी आप यहां से लोन लें। वैसे मैं भी इस चैनल पे नए नए वीडियोस लाता रहता हूं और लोन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस आपको हमेशा इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक और नए वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलेंगे।